हालात को लोग बदल सकते हैं। हालात बदलने का सबसे पहला तरीका है इस सरकार को हटाना, क्योंकि यह सरकार जो पिछले 10 सालों से है और अब लोगों का तजुर्बा है और लोग देख चुके हैं कि हमारी जमहूरियत चलती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, जैसा मैंने कहा, इन सब की इंडिपेंडेंस से ये आज़ाद हैं, लेकिन इसने इन सारे इंस्टीट्यूशन को अपनी पार्टी के ऑर्गन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहली बार हुआ और ये बहुत ख़तरनाक हुआ। तो लोगों को इस सरकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी वापस कानून का राज नहीं आएगा। अभी कानून का राज नहीं है हिंदुस्तान में, कानून का राज नहीं है। अभी हिंदुस्तान में एक तरह की गुंडागर्दी है ना। यह बाहुबल का राज आप कह सकते हैं। जैसे अगर 50 लोग इकट्ठा हो गए तो वो कहेंगे कि हमारे पास चूँकि 50 की ताकत है तो हमारी बात चलेगी। ये जमहूरियत नहीं होती है ना। इसको गुंडागर्दी कहते हैं, इसको बाहुबल कहते हैं। तो अभी भारतवर्ष में जिसका शासन चल रहा है वो बाहुबल है, और जो संख्या का बल है, और जिसको आप गुंडागर्दी भी कह सकते हैं गांधी के अर्थ में, तो उसको हटाना लोगों का काम है। और वो पहली शर्त उसकी है इस सरकार को हटाना। जब देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों से और देश का राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमानों से बदला लेने की बात करेंगे तो कहीं कोई मामला नहीं है। तभी हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि अगर कोई अदालतें हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो हम लगातार वो आवाज़ को उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे और सड़कों पर भी उतरकर संघर्ष करते रहेंगे। इस देश में ये देखा गया है कुछ दिनों पहले कि 600 साल पुरानी मस्जिद, आखुंदी मस्जिद दिल्ली को भी बुलडोज़र चलाकर शहीद कर दिया गया। नतीजे कुछ निकल कर नहीं आए। देश के जो हालात हैं उन हालात पर चर्चा हुई। इस बात पर चर्चा हुई कि अभी जो सरकार है 10 साल से चल रही है, उसमें इस देश के अवाम के अलग अलग हिस्सों के जो शहरी हक हैं, हुकूक हैं, वे कैसे मारे जा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी कितने किस्म की हो रही है। और जो हमारा संविधान है, हमारा दस्तूर है, संविधान ने जो हक लोगों को दिए हैं वे हक धीरे धीरे कम कैसे किए जा रहे हैं, ख़ासकर अक़लियत के और मुसलमानों के और ईसाइयों के। और उस हक को बहाल करने की और इंसाफ को हासिल करने की मुहिम और उसकी जद्दोजहद कैसे चलाई जा सकती है, इस पर बात हुई। नहीं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद अगर आप अदालत को ले लेंगे तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं दरअसल हिंदुस्तान में संविधान के शासन को चलाने का जरिया। राजनीतिक दल कोई भी आ सकता है। मान लीजिए राजनीतिक दल एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को लेकर आया ना, वो विशेष राजनीतिक विचारधारा मानती है कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है और वो किसी वजह से आ गए, लेकिन ये बात तो संविधान के खिलाफ है। तो फिर उस सरकार के राज में मुसलमानों का संवैधानिक हक बना रहे, इसकी गारंटी कौन करेगा? इसकी गारंटी तो पुलिस करेगी, इसकी गारंटी ब्यूरोक्रेसी करेगी, इसकी गारंटी न्यायपालिका करेगी। लेकिन अगर उन्होंने ही अपना रुख बदल दिया और उन्होंने जो शासक दल की विचारधारा है उस विचारधारा के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तो फिर देश में संविधान का शासन समाप्त हो जाएगा। असल चीज़ है जो हमारी तरह के मुल्क हैं उनमें कानून का राज, कानून का एक बुनियाद होती है। वो बुनियाद है दस्तूर, संविधान। उसकी हिफाजत करने का काम और उसको रोज़ाना लागू करने का काम पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद उसकी निगरानी का काम जुडिशरी का है। इसलिए इन तीनों के बारे में ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ संविधान के विचार को मानना है, किसी दूसरे राजनीतिक विचारधारा को नहीं, है ना। लेकिन अगर उनका झुकाव एक तरफ होने लगा तो संविधान का विचार ख़त्म हो जाता है और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। इसका मतलब हमारे मुल्क की जो बनावट थी वो ख़त्म हो जाएगी। हालात को लोग बदल सकते हैं। हालात बदलने का सबसे पहला तरीका है इस सरकार को हटाना, क्योंकि यह सरकार जो पिछले 10 सालों से है और अब लोगों का तजुर्बा है और लोग देख चुके हैं कि हमारी जमहूरियत चलती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, जैसा मैंने कहा, इन सब की इंडिपेंडेंस से ये आज़ाद हैं, लेकिन
इसने इन सारे इंस्टीट्यूशन को अपनी पार्टी के ऑर्गन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहली बार हुआ और ये बहुत ख़तरनाक हुआ। तो लोगों को इस सरकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी वापस कानून का राज नहीं आएगा। अभी कानून का राज नहीं है हिंदुस्तान में, कानून का राज नहीं है। अभी हिंदुस्तान में एक तरह की गुंडागर्दी है ना। यह बाहुबल का राज आप कह सकते हैं। जैसे अगर 50 लोग इकट्ठा हो गए तो वो कहेंगे कि हमारे पास चूँकि 50 की ताकत है तो हमारी बात चलेगी। ये जमहूरियत नहीं होती है ना। इसको गुंडागर्दी कहते हैं, इसको बाहुबल कहते हैं। तो अभी भारतवर्ष में जिसका शासन चल रहा है वो बाहुबल है, और जो संख्या का बल है, और जिसको आप गुंडागर्दी भी कह सकते हैं गांधी के अर्थ में, तो उसको हटाना लोगों का काम है। और वो पहली शर्त उसकी है इस सरकार को हटाना। इनजस्टिसेस होती हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म द्वारा एड्रेस किया जाए, चाहे वो सोशली हो या लीगली हो। गुजरात के हालात जो हैं वो बाकी के देश में जो हो रहा है उसी तरीके से हैं, जहाँ पे तंत्र और सरकार खुद अपने हाथ में पनिशमेंट देना, जुर्म तय करना, वो सब खुद ही कर रहे हैं। सब कुछ कोर्ट के बाहर हो रहा है। रिटायर्ड जज अभय तिप्सी जी थे, प्रिंसिपल सेशंस जज ज्योत्सनाबेन याग्निक, नदीम खान थे, इकराम बेग थे, शमशाद पठान थे और अपूर्वा आनंद जी थे। एक ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, वो सबको दिख ही रहा है। और जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनको अपने हक के बारे में भी नहीं पता, उनको नहीं समझ में आता कि वो अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो किस तरह से एड्रेस करें। कैसे सुधार आए? सुधार हम लोगों को ही लाना पड़ेगा, हम सरकार के लिए वेट नहीं कर सकते। और जो भी है वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। खान है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और उसके साथ साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा की गई, उसके साथ साथ जो उसके असल यहाँ पर चर्चा इस बात पे हुई कि जो हालात हैं उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, उन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। और उसमें जो ये वार्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की तरफ से मीटिंग आयोजित की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से पूरे देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन एवं हनन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर कैसे दबाव बनाकर इस माहौल को सुधारा जा सकता है, इस पे इन सब मुद्दों पर लगातार चर्चा हुई, जिस पे अलग अलग लोगों ने बात रखी और जिसकी अध्यक्षता जस्टिस थिप्से ने करी। और यहाँ पर यही बात हुई कि जब राजनीतिक रूप से आप लड़ाई हार जाते हैं या राजनीति नफ़रत की होने लगती है तो उस समय अदालतों में काम करके, अदालतों का सहारा लेकर माहौल को हम बेहतर कर सकते हैं। और ये लगातार निरंतर चलने वाला संघर्ष है, कोई एक दिन का मामला नहीं है। तो इस निरंतर चलने वाले संघर्ष को हम लोग करेंगे और जो फिजिबल ऑप्शंस हैं लीगल एडवोकेसी के, यानी कि कानूनी सहायता के, वो पूरे किए जाएंगे। और जो देश का संविधान और जो देश की कानूनी प्रक्रियाएं हमको अधिकार देती हैं, उन अधिकारों की हम लड़ाई लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वातावरण जो है देश का वो बदले। देखिए, ये APCR की एक रिपोर्ट थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एंगल में काम किया है। तो ये समझने के लिए ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि किस किस प्रकार से नफ़रती हमले किए जा रहे हैं। कहीं पर हेट क्राइम है, कहीं पर हेट स्पीच है, कहीं मीडिया के ज़रिए हेट का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, कहीं पर सिटीज़नशिप राइट या नागरिकता के नाम पर लोगों को उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, कहीं बुलडोज़र के नाम पे उनके मकान गिराए जा रहे हैं। और तो इस तरह के तमाम मामलों के ऊपर क्या कोर्ट से हमको हासिल हुआ है, कितनी लंबी ये लड़ाई चली है, कौन कौन लोग इसमें सहयोगी थे, इस पे इस रिपोर्ट के ज़रिए चर्चा की गई है। इसमें देखिए, ये जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपसे बताया कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ये एक मानव अधिकार संस्था है जो पूरे देश में काम कर रही है।
गुजरात में इसका काम बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है, लेकिन दूसरे देश के इलाकों में हमारे 300 से अधिक ज़िलों में इसकी इकाइयाँ हैं। तो इस बात पर इस पहली मीटिंग में चर्चा हुई कि जो अधिकतर मानवाधिकार हनन के मामले हैं वो देश के छोटे हिस्सों में, यानी कि छोटे ज़िलों में हैं, कस्बों में हैं। तो किस प्रकार से हम लोग अपनी टीम को गुजरात में ऐसा बनाएं कि हमारी टीम पूरे गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तालुका में काम करे। तो अगर उन तालुका में या उन शहरों में मानवाधिकार के हनन के मामले, सांप्रदायिक दंगे, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग, इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो हम तुरंत कैसे इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हम देश के संविधान से अपेक्षा रखते हैं और उसी के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, जब हम देश के या किसी भी इलाके के 100 केसेस को देखते हैं और 100 केसेस के रिज़ल्ट को देखते हैं तो ये अब लगने वाली बात नहीं रही, बल्कि ये साबित हो रखी बात है कि अगर अपराधी मुसलमान होगा तो तुरंत बुलडोज़र चला दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो टांग में गोली मार दी जाएगी। ये सारी चीज़ें साबित हैं और ये भी जो जेल में मुसलमानों की जिस प्रकार से संख्या है उससे ये भी साबित है कि फर्जी मुकदमों में सबसे अधिक मुसलमान और उसके अलावा दूसरे पिछड़े तबके फंसाए जाते हैं। तो इसमें कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है। हमको ये सब बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश की पुलिस पहले बायस थी, यानी कि पहले उसके यहाँ इक्वलिटी नहीं थी, सभी को समान रूप से नहीं देखती थी, लेकिन अब इस समय देश की पुलिस सांप्रदायिक भी है। असल किसी भी इलाके में, जैसे इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद का घर गिराया गया, उस इलाके में 5000 घर हैं, या कुछ मकान अभी जिनके बारे में चर्चा हो रही है उनका इतिहास जो है वो उस पूरे इलाके से ज़्यादा पुराना है। तो दरअसल ये कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों से और देश का राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमानों से बदला लेने की बात करेंगे तो कहीं कोई मामला नहीं है। तभी हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि अगर कोई अदालतें हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो हम लगातार वो आवाज़ को उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे और सड़कों पर भी उतर कर संघर्ष करते रहेंगे। इस देश में ये देखा गया है कुछ दिनों पहले कि 600 साल पुरानी मस्जिद, आखुंदी मस्जिद दिल्ली को भी बुलडोज़र चलाकर शहीद कर दिया गया, जबकि उस इलाके जिस संस्था ने उसको गिराया है कि इसका नक्शा नहीं पास था या अवैध है, उसकी खुद की उम्र 40 साल की है। तो 40 साल पुरानी संस्था 600 साल पुराने एस्टैब्लिशमेंट को गिरा सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश में जो इस्लामोफोबिया है या मुसलमानों से बढ़ती नफ़रत है उसका नतीजा है। और इसमें जो हमको समानता का अधिकार संविधान के ज़रिए मिला है इसका उल्लंघन है और खुला खुला उल्लंघन है। तो देश अब इस मोड़ पर जा चुका है कि अब कहने सुनने से ज़्यादा बल्कि ये है कि हम सबको, जो लोग जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको एक साथ एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर आवाज़ उठानी होगी। इसी के लिए आज ये प्रोग्राम था।